आज हम पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं प्रोडक्ट में, उनको सम और डिफरेंस में किस तरह से बदलते हैं। इसके लिए हमारे पास 4 फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा है फार्मूला, पहले साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम जानते हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये पहला फार्मूला है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमारे पास होता है साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। ये दो फार्मूले हैं। अगर इन दोनों फार्मूलों को हम जोड़ दें, अगर इनको हम जोड़ें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। राइट हैंड साइड में ये टर्म्स कट जाएंगी और ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन ए कोस बी। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में है, इधर सम में है। ये प्रोडक्ट की संख्या सम में चेंज हो गई है। ऐसे ही अगर इन दोनों फार्मूलों को हम घटा दें, डिफरेंस कर दें अगर हम इसका, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस में बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इधर ये दोनों संख्याएं ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी। तो ये दो फार्मूले हमारे पास ड्राइव हो गए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन है फिर कोस है प्रोडक्ट में और उसका ट्वाइस है, तो इसका जो आंसर आएगा वो साइन के दो फार्मूले ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका सम हो जाएगा। अगर आगे इसमें कोस है, पीछे साइन है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन का जो सम का फार्मूला है उसमें से साइन के डिफरेंस के फार्मूले को हटाएंगे तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास। ऐसे ही कोस में हमारे पास हम जानते हैं कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे कोस ए माइनस बी का फार्मूला होता है हमारे पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। इधर ये ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ कोस ए कोस बी। अगर अब इनको घटा दें तो कोस ए प्लस बी माइनस में कोस ए माइनस बी, सब्सट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास ये आ जाएंगे -2 साइन ए साइन बी। अगर माइनस के निशान को हम इधर के भेज दें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। और अगर ये माइनस ये टर्म आगे लिख दें, ये पीछे लिख दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो ये हमारे पास 4 फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला दोबारा लिख रहे हैं हम 2 साइन ए कोस बी, ये पहला फार्मूला है। इसमें 2 है, साइन आगे है, कोस पीछे है। अगर ऐसे हो 2 कोस ए साइन बी, इसमें कोस आगे है, साइन पीछे। दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरे में कोस ए कोस बी, दोनों टर्म कोस कोस की प्रोडक्ट में हो सकती है। और चौथे में दोनों टर्म साइन साइन की हो सकती है। 4 पॉसिबिलिटीज़ है, चारों पॉसिबिलिटी लिखी है। इसमें साइन आगे है, कोस पीछे है, या कोस आगे है, साइन पीछे है, ये दोनों कोस कोस में है, दोनों साइन साइन में। ये जो फार्मूला है साइन आगे है, इसमें साइन के 2 फार्मूला हमारे पास, एक फार्मूला साइन का ए प्लस बी का है और एक फार्मूला साइन का ए माइनस बी का है। इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पर जोड़ना है। अगर आगे कोस है तो इन्हीं साइन 2 फार्मूले, साइन के 2 फार्मूले हैं, साइन का ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का।
इन दोनों फार्मूलों को हमको घटाना है। घटाने पर कोस आगे आएगा, साइन पीछे आएगा। ऐसे ही तीसरा है जिसमें तीनों कोस कोस की टर्म्स हैं, तो हमको कोस के जो दोनों फार्मूले हैं उनको ऐड करना है। एक कोस का a+b का फार्मूला है और एक a-b का, इन दोनों को ऐड करना है। अगर आगे साइन है तो फिर इसमें उल्टा करना है, माइनस का आगे आएगा, प्लस का पीछे आएगा। तो इसमें हमको कोस के दोनों फार्मूले हैं उनका डिफरेंस करना है, लेकिन माइनस का जो बड़ा जो है फार्मूला वो आगे लिखना है और प्लस का पीछे लिखना है। ये यहाँ पर हमने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया था माइनस की वजह से, जब माइनस के निशान को इधर ले गए थे तो ये प्लस की माइनस हो गया था, उल्टा हो गया था। तो ये 4 फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को हमको याद रखना है और फिर इसके आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारे को जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें 2 टर्म्स मिलेंगी। क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin 3x cos 5x। यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 2 फंक्शन हैं, आगे साइन है पीछे कोस है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ जो फार्मूला है ये फार्मूला बनेगा, आगे साइन है पीछे कोस, तो साइन के जो दोनों फार्मूले हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, उन दोनों का सम करना है। तो यहाँ हम साइन के दोनों फार्मूले लिखेंगे। पहले 3x प्लस में 5x, साइन का एक फार्मूला लिखा है, जोड़ वाला लिखा है, और यहाँ पर साइन 3x माइनस 5x ये माइनस वाला लिखा है। आगे साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। ये साइन 8x आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर साइन का -2x बचेगा तो माइनस निशान बाहर आ जाएगा, तो ये साइन 2x। तो यहाँ साइन की जो संख्याएं हमारे पास प्रोडक्ट में है उनको हमने सम और डिफरेंस में बदल दिया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले इस काम आएंगे कि साइन की जो भी टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री की साइन कोस कि आपस में अगर प्रोडक्ट में है तो उनको हम प्लस माइनस में किस तरह से बदलेंगे, उसके लिए ये फार्मूले काम आने हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कोस आगे है साइन पीछे है, तो ये में इसमें साइन के दोनों फार्मूले लगाएंगे और उनका डिफरेंस करना है। ये साइन का पहला फार्मूला सम कर दिया है और दूसरे में 6x में से 8x घटा दिया है, ये घटा दिया है, दोनों को घटाया है। ये पहला फार्मूला लिखा है, दूसरा आगे कोस है तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये साइन 14x आएगा और यहाँ -2 बचेगा, तो ये साइन 2x आ गया। तो इस तरह से ये संख्या है ये हमारी जो है सम से प्रोडक्ट में चेंज हो गई है, प्रोडक्ट से सम में चेंज हो गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है cos 5x cos 4x। यहाँ पर कोस की 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में हम इनको प्लस माइनस में चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, तो सबसे पहले हम इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। cos 5x cos 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ रहा है कोस संख्या है, कोस दोनों का जोड़ 5x प्लस में 4x, और दूसरे में कोस के अंदर 5x में से 4x घटाएंगे। दोनों संख्याएं कोस की हैं तो कोस के दोनों फार्मूले लिखने हैं, एक प्लस का एक माइनस का, बीच में प्लस का निशान लगाना है। तो ये 1/2 ये हमारे पास कोस 9x और प्लस में कोस x आ गया है। अगला पार्ट हमारे पास साइन 75 डिग्री और उसके साथ साइन 15 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई करने पर फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब इस पर फार्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याएं साइन की हैं तो यहाँ कोस के दोनों फार्मूले आएंगे। कोस 75 माइनस में 15, पहले माइनस का आएगा, और कोस 75 प्लस में 15 ये प्लस का आ गया, माइनस का आगे आता है, प्लस वाला फार्मूला पीछे आता है और फिर इनका डिफरेंस होता है। ये 1/2 ये कोस 60 आ गया है, इधर हमारे पास कोस 90 हो गया है। 1/2 कोस 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसको करेंगे तो ये 1/4 आ गया है। फिफ्थ पार्ट है उसमें कोस 2x/3 कोस 5x/3, इसकी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पहले, कोस 2x/3 कोस 5x/3, दोनों संख्याएं कोस की हैं तो हमको कोस के दोनों फार्मूलों में पहले जोड़ करेंगे। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, दूसरे वाले में 2x में से 5x को घटा दिया है,
कोस के दोनों फार्मूले लिख दिए, ये जमा वाला है, ये माइनस वाला, फिर इनको हम जोड़ेंगे। अगर ये दोनों कोस कोस हैं तो जुड़ जाएंगे। ये उत्तर आ जाएगा कोस 7x/3 और यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस का 3 से भाग देंगे x आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिक ही वो कोस प्लस का बन जाएगा। इसी तरह से अगला पार्ट है साइन x/4 साइन 3x/4। इसके अंदर हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में 1/2। ये साइन साइन दोनों है तो कोस के दोनों फार्मूले पहले घटाएंगे, डिफरेंस कर दिया है, और फिर कोस x प्लस में 3x/4 इनको जोड़ दिया है और बीच में माइनस का निशान लगता है, दोनों साइन साइन है। तो इसके बाद आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा कोस 2x/4, तो x/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोस x 4x/4, तो ये x पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट ले रहे हैं। पहले पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 कोस 2b कोस a-b। इसका आंसर हमको ये प्रूव करना है। फार्मूला लगा रहे हैं इसके ऊपर, कोस कोस की दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है तो कोस के दोनों फार्मूला लगेंगे। 2b में a-b जोड़ दिया, ये कोस के दोनों एंगल्स का सम कर दिया। दूसरे में कोस के दोनों एंगल्स का डिफरेंस कर देंगे और दोनों संख्याएं कोस की हैं, प्लस का निशान कर देंगे। तो ये कोस हमारे पास आ जाएगा b प्लस में a, ये b इससे कैंसिल हो जाएगा, b प्लस a, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 3b माइनस a। अगर माइनस का निशान इसमें कॉमन ले लें, ठीक करते हैं इसको अल्फ़ाबेटिकली, तो ये a प्लस में b आ जाएगा। यहाँ से माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे तो ये कोस a माइनस में 3b बन जाएगा। माइनस का निशान है, कोस में अपने आप ही प्लस बन जाता है, इसलिए वो प्लस हो गया और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जो पहला पार्ट था हमारे पास, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। तब दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दूसरे पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 साइन 2x प्लस में y और कोस x माइनस में 2y। दूसरे पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने ले ली है, ये प्रूव करना है। यहाँ हमारे पास फार्मूला है, प्रोडक्ट में साइन है पहले, फिर कोस है, तो इसमें साइन के दोनों फार्मूले हैं उनका सम होगा। साइन का पहला फार्मूले में ये जो भी दो एंगल है इनको हम ऐड कर देंगे। तो फिर दूसरा फार्मूला है, उसमें साइन के जो भी दो फार्मूले हैं x प्लस वाई माइनस एक्स जमा 2y, इन दोनों एंगल्स को डिफरेंस कर दिया, बीच में प्लस को मान निशान लगाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई, एक्स की संख्या जुड़ रही है, वाई की संख्या जुड़ दी। ऐसे ही यहाँ पर साइन इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस में 3y आ रहा है। ये हमारे पास दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। ऐसे तीसरा पार्ट लेंगे, वो हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड है कोस 60 प्लस में अल्फ़ा और साइन 60 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट में नहीं है, पहले इसके प्रोडक्ट में 2 लिखेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये फार्मूला बन रहा है, इसके अंदर हमारे पास कोस आगे है प्रोडक्ट में, फिर साइन पीछे है। इसका मतलब साइन के दोनों फार्मूले हैं उनका डिफरेंस होगा। पहला फार्मूले में इन दोनों एंगल्स को जोड़ रहे हैं, तो साइन के दूसरे फार्मूले में दोनों जो भी एंगल होते हैं या इनका डिफरेंस कर रहे हैं, और फिर इन दोनों को घटा देंगे। आगे कोस होता है, पीछे साइन होता है तो घटाया जाता है। यहाँ पर अल्फ़ा कैंसिल हो गया या 60 कैंसिल हो गया, ये 1/2। यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन 120 120 आ गया है, और माइनस में साइन 2 अल्फ़ा आ रहा है। साइन 120 की वैल्यू निकालेंगे हम, इसके लिए साइन 120 के 180 माइनस 60 इसके बना दिए है, टुकड़े बना दिए, माइनस में साइन 2 अल्फ़ा है। ये हमारे पास आ गया है 1/2। 180 के ऊपर साइन 60 ही रहेगा, साइन 2 अल्फ़ा है, क्वाड्रेंट दूसरा है तो दूसरे में साइन पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं। 1/2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और माइनस में साइन 2 अल्फ़ा। अगर इसमें से हम जो है 2 कॉमन ले लें, ये 2 कॉमन ले लें तो ये 1/4 हो जाएगा,
और अंदर √3 माइनस में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये साइन 2 अल्फ़ा, ये राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी थी उसके बराबर आ गया। चौथा पार्ट है, उसमें हमारे पास साइन 45 प्लस में ए और साइन 45 माइनस ए है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है। पहले यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 साइन 45 प्लस ए और साइन 45 माइनस ए है। 1/2 है। साइन के दोनों फार्मूलों में कोस के दोनों फार्मूले घटेंगे। पहले जो है माइनस वाला कर रहे हैं, ये जो इस एंगल में से इस एंगल को घटाएंगे कोस में, और फिर कोस में इन दोनों फार्मूलों को जोड़ेंगे और फिर इसके बाद में यह माइनस का निशान लगाएंगे। काम सभी में वही करना है। यहाँ पर दोनों फार्मूले घटाए हैं या जोड़े हैं, दोनों में कोस लगाया है, आगे साइन है। अगर दोनों साइन की टर्म्स है तो ये वाला फार्मूला बनता है। यहाँ पर 45 कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा 1/2 cos 2a और माइनस में cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1/2 cos 2a माइनस 0 बराबर 1/2 cos 2a। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें ये इसके बराबर प्रूव करना है। इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास टेंजेंट 60 प्लस में ए है और इसके गुणा में टेंजेंट 60 माइनस ए है। हमारे पास जो फार्मूले हैं वो टेंजेंट में नहीं है, साइन कोस में होते हैं। तो पहले इस टेंजेंट को साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखेंगे हम साइन 60 प्लस में ए अपॉन में कोस 60 प्लस में ए, और ये वाला आ जाएगा साइन 60 माइनस ए और कोस 60 माइनस ए। इस संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2। साइन की टर्म आ रही है, तो ये फार्मूला हमारे पास कोस का है। 60 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए, कोस के दोनों फार्मूले घटा देंगे। माइनस में कोस 60 प्लस में ए प्लस में 60 माइनस में ए, यहाँ दोनों को घटाया गया है, यहाँ दोनों को जोड़ा जाता है। दोनों साइन के होते हैं, बीच में माइनस का निशान है। नीचे हमारे पास कोस है, तो इसमें कोस के दोनों फार्मूलों को जोड़ा जाएगा। पहले प्लस वाला फार्मूला लिखना है, यहाँ पर इनको ऐड कर दिया है, प्लस कोस। अब इनको घटाएंगे तो ये 60 प्लस में ए माइनस 60 प्लस में ए आ गया है। यहाँ से 60 कैंसिल हो गया है, यहाँ से ए कैंसिल हो गया है, यहाँ ए कैंसिल हो रहा है, या 60 कैंसिल हो रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा कोस 2a माइनस में कोस 120 अपॉन में कोस 120 और प्लस में कोस 2a। ये आ जाएगा हमारे पास कोस 2a माइनस में कोस 180 माइनस 60, कोस 180 माइनस 60 प्लस में कोस 2a। ये वैल्यू आ रही है कोस 2a, 180 के ऊपर कोस का कोस रहेगा और कोस 60 आ जाएगा। क्वाड्रेंट दूसरा है तो इसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस आ रहा है। नीचे ऐसे ही ये 160 के ऊपर वही बात आ जाएगी, 180 पर 60 का 60, दूसरे क्वाड्रेंट नेगेटिव और प्लस में कोस 2a। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, यहाँ 1/2 लिख दिया है, यहाँ पर भी माइनस 1/2 लिख दिया है, प्लस में कोस 2a है। 2 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये 2 कोस 2a प्लस में 1, इसका 2 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कोस 2a और माइनस में 1, तो ये राइट हैंड साइड आ गई है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कोस माइनस 1, इसको करेंगे 2 कोस 2a माइनस 1, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। अगला पार्ट ले रहे हैं, उसकी जो राइट हैंड साइड है हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सीकेंट π/4 प्लस एक्स और इंटू सीकेंट π/4 माइनस एक्स। फार्मूले हमारे पास सीकेंट में होते हैं, साइन कोस में होते हैं, तो पहले इस सीकेंट को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे, 1/, लिख देंगे इसको, तो ये π/4 प्लस में एक्स और ये आ जाएगा कोस π/4 माइनस एक्स।
इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे फार्मूला बनाने के लिए। ऊपर 2 है, नीचे कोस कोस का फार्मूला है, तो इसमें कोस के दोनों कोणों का सम होगा। पहले कोस का जो प्लस का फार्मूला लिख दिया है, और यहाँ पर कोस के दूसरे फार्मूले में दोनों एंगल्स को डिफरेंस करते हैं। ये यहाँ पर इन एंगल्स को घटा दिया है, दोनों कोस कोस की टर्म्स होती हैं, तो ये प्लस होता है। यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर π/4 कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 कोस इसका सम π/2 आ गया, इन दोनों का सम, और प्लस में ये हमारे पास कोस इन दोनों का सम 2x आ रहा है, ये 0 हो गया है। 2 0 प्लस में कोस 2x, और कोस 2x को ऊपर लिख देंगे, तो 2 सेकंड 2x, ये हमारे को राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, वो आ गई है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें हमारे पास ये दो संख्या प्रोडक्ट में 2 साइन कोस की, इसको हम इसके बराबर प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड ले रहे हैं इसकी, राइट हैंड साइड मेरे पास है 2 साइन 45 प्लस में a, और इसके मल्टीप्लाई में है कोस 45 प्लस में b है। ये फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर आगे साइन है, पीछे कोस की टर्म है, तो इसका फार्मूला लगेगा। साइन के दोनों एंगल्स का सम करेंगे पहले फार्मूले में दोनों एंगल्स को सम कर दिया है। इसमें यहाँ पर साइन के दोनों फार्मूलों का डिफरेंस होगा, 45 प्लस में a माइनस 45 माइनस में b, और आगे साइन है पीछे कोस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन ये 90 प्लस में a प्लस में b आ गया है, यहाँ पर 45 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन a माइनस b। 90 के ऊपर इस साइन का हमारे पास कोस बन जाएगा, तो ये कोस a प्लस b और प्लस में साइन a माइनस b, ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। पहले साइन के दोनों एंगल्स को जोड़ा है, फिर घटाया है, बीच में प्लस का निशान लगाया, आगे साइन है पीछे कोस है, ये 90 प्लस a प्लस b हो गया है, ये 45 करने का a माइनस b आ गया, 90 पर साइन का कोस चेंज हो गया, और ये आ गया। इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है टेंजेंट a प्लस में 30 प्लस में कोट a माइनस 30। टेंजेंट कोट में हमारे पास फार्मूला नहीं है, साइन कोस में होते हैं, पहले इसको साइन अपन कोस में चेंज करेंगे। साइन a प्लस 30 अपोन में है कोस a प्लस 30। ऐसे ही यहाँ पर कोस a माइनस 30 डिवाइडेड बाई साइन a माइनस 30 है। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस a प्लस 30 इंटू साइन a माइनस 30। इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस a प्लस में 30 कोस a माइनस में 30, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन a प्लस में 30 और साइन a माइनस में 30 आ गया है। यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ये हम फार्मूला जानते हैं, कोस a माइनस b का फार्मूला होता है तो a प्लस में 30 माइनस a प्लस में 30, ये कोस a माइनस b का फार्मूला है। पीछे शुरुआत में जो हमने पढ़े थे वो फार्मूला है। नीचे हमारे पास कोस a प्लस में 30 है और साइन a माइनस 30 है, ये a से a कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोस 60 कोस a प्लस में b a प्लस में 30 और इंटू साइन a माइनस 30। कोस 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है, अगर 1/2 रख देंगे तो ये हमारे पास अब फार्मूला बन जाएगा कोस a प्लस में 30 इंटू साइन a माइनस में 30। ये 2 है, कोस और साइन की टर्म्स प्रोडक्ट में है और कोस आगे है, तो साइन के दोनों फार्मूलों का डिफरेंस होगा। पहले लिखेंगे साइन a प्लस में 30, इसमें दूसरा जो एंगल है वो सम कर दिया है। दूसरे फार्मूले में ये दोनों एंगल साइन को घटाएंगे और आगे कोस है तो ये माइनस का निशान लगेगा। यहाँ पर हमारे पास एक 30 कट गया है, यहाँ a कट गया है, तो
कुल मिला के हमारे पास बच गया है यहाँ पर sin 2a बच रहा है और यह sin 60 आ जाएगा। ये हमको प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। यह संख्याएँ हमारे पास टेंजेंट कोट में है। पहले इसको साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन बदला है, फिर एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया है। नीचे संख्या लिखी हुई है, कैंसिल होने के बाद कोस 30 आ गया, 60 आ गया। कोस 60 की वैल्यू 1/2 रख दी है। फिर इनके ऊपर दोबारा फार्मूला लगा दिया। आगे कोस पीछे साइन प्रोडक्ट में है। साइन दोनों कोणों का जोड़, साइन दोनों कोणों का अंतर, आगे कोस के माइनस का निशान, ये कैंसिल हो गए। बच रहा है वो फिर हमारा राइट हैंड साइड आ गया। अगला क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है। इसमें टेंजेंट की टर्म्स है। पहले इसको साइन कोस में बदलेंगे। साइन टेंजेंट साइन π/4 प्लस एक्स अपोन में कोस π/4 प्लस एक्स है, प्लस में साइन π/4 माइनस एक्स अपोन में कोस π/4 माइनस एक्स है। एलसीएम लेंगे हम इसका। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। यहाँ पर ऐड करेंगे, प्रोडक्ट हो जाएगा इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसको इससे करेंगे तो कोस π/4 प्लस एक्स और इंटू आ जाएगा साइन π/4 माइनस एक्स। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये हमारे पास फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। π/4 प्लस एक्स प्लस में π/4 माइनस एक्स और अपोन में हमारे पास है कोस π/4 प्लस एक्स और इसके गुणा में है कोस π/4 माइनस एक्स। ये कैंसिल हो गया है। ये साइन π/2 आ गया है। साइन π/2 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और अपोन में है कोस π/4 प्लस एक्स और साइन π/4 माइनस एक्स। फार्मूला बनाने के लिए अब इसको यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। कोस कोस का आगे कोस है, पीछे साइन है। ये फार्मूला आएगा साइन दोनों एंगल्स का जोड़। पहले जो दोनों एंगल्स हैं इनको जोड़ रहा हूँ और दूसरे पार्ट में ये जो दोनों एंगल्स है इनका डिफरेंस करते हैं। माइनस π/4 प्लस एक्स दोनों को घटा दिया है। आगे कोस पीछे साइन है तो निशान माइनस का लगता है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया। 2 अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर ये लिखने में गलत हो गया था। ये यहाँ पर कोस है, दोनों संख्या कोस कोस की हैं तो ये कोस का फार्मूला बनेगा। ये भी कोस आएगा और ये प्लस आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोस π/2 हो जाएगा इनका सम और प्लस में ये कोस 2x आ गया है। 2 अपॉन कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है, प्लस में कोस 2x तो ये कोस 2x को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 सीकेंट 2x आ गया है। कोस 2x ऊपर है तो ये सीकेंट 2x आ रहा है और ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। यहाँ पर दोनों संख्या कोस कोस की हैं तो ये भी कोस है और ये भी कोस आएगा, बीच में प्लस का निशान आएगा। ये x कैंसिल हो गया, π/4 कैंसिल हो गया तो ये कोस π/2 प्लस कोस 2x। कोस π/2 की वैल्यू 0 है, 0 रख देंगे तो ये 2 सीकेंट 2x आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। 4 कोस ए कोस π/3 माइनस ए कोस π/3 प्लस ए। यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं प्रोडक्ट में। अब तक जो संख्याएं थी वो 2 संख्याएं प्रोडक्ट में होती थी, अब 3 संख्याएं हैं तो इसको हम 3 संख्याओं पर फार्मूला नहीं लगा सकते एक साथ। पहले 2 पर लगाएंगे। 2 कोस 2 ऐसे का लिख दिया, 1 2 यहाँ लिखेंगे। कोस π/3 माइनस में ए कोस π/3 प्लस ए। ये जो लास्ट की जो 2 संख्याएँ हैं इनको एक बार लेंगे, 4 के टुकड़े बना दिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पर फार्मूला लगाएंगे। या 2 संख्याएँ कोस की मल्टीप्लाई में है, फार्मूला इसका होगा कोस दोनों एंगल्स का पहले सम हो जाएगा पहले पार्ट में और फिर कोस अब की बार दोनों एंगल्स का डिफरेंस होगा π/3 माइनस में ए माइनस π/3 माइनस ए। दोनों संख्याएँ क्योंकि कोस की हैं बीच में प्लस का निशान लगेगा तो ये अगला स्टेप में हमारे पास आ जाएगा। ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर π/3 कैंसिल हो गया तो ये कोस हमारे पास आ जाएगा 2 π/3 और यहाँ पर आ जाएगा ए 2 ए हो गए
तो कोस 2a आ रहा है। कोस 2a नेगेटिव है, लेकिन ये ऑटोमेटिक कोस प्लस का बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है कोस ए, ये कोस 120 डिग्री है। इसको अगर डिग्री में बदलेंगे तो ये कोस 120 आ जाएगा, प्लस में कोस 2a। कोस 120 की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए 2 कोस ए है, 120 के टुकड़े बनाएंगे हम। कोस 180 माइनस में 60 और प्लस में कोस 2a आ रहा है। अगले स्टेप में हमारे पास 2 कोस ए है। यहाँ पर जो है ये कोस हमारे पास 60 हो जाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव आ रहा है और प्लस में कोस 2a है। 2 कोस ए, इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस में 1/2, प्लस में कोस 2a आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस कोस आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और इसको इससे करेंगे 2 कोस ए, कोस 2a आ गया। यहाँ कोस की 2 संख्या फिर प्रोडक्ट में आ गई, या फिर फार्मूला लग जाएगा। माइनस में कोस है, यहाँ 2 संख्याएँ कोस की गुणा गुणा में है, तो पहले कोस दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 3a आएगा। और इसको करेंगे घटाएंगे तो फिर हमारे पास कोस 2a में से जाएगा तो a आ जाएगा। माइनस का आएगा लेकिन वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। ये कोस से कोस कट गया तो ये हमारे पास इस तरह से कोस 3 आ गया। ये राइट हैंड साइड है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है दूसरा पार्ट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। उसके अंदर जो है जो फंक्शन है वो साइन की टर्म्स में है। साइन की 3 संख्याएं जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो वैसे ही करेंगे। 3 संख्याओं पर फार्मूला नहीं लगता है, पहले 2 पर लगाएंगे। ये 2 साइन अल्फा, एक 2 को वहाँ से प्रोडक्ट में इनके अपोन में इनके साथ लिख देंगे, और ये साइन अल्फा प्लस में 2π/3 आ गया। यहाँ पर अब हमको फार्मूला लगाना है, या दोनों संख्याएं साइन साइन की हैं तो इसमें कोस के फार्मूला लगेंगे। कोस का फार्मूला पहले माइनस का, पहले अल्फ़ा प्लस में π/3 माइनस अल्फ़ा माइनस 2π/3, पहले इनको घटाया है। माइनस में कोस, अब इसको दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे, यह दोनों एंगल्स को जोड़ दिया गया है। 2 साइन अल्फ़ा, इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो गया है। यह बन जाएगा कोस π/3 बचेगा, माइनस बचेगा लेकिन वो प्लस का हो गया है। माइनस में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा पाई, और प्लस में 2 अल्फ़ा, ये आ गया है। अगले स्टेप में 2 साइन अल्फ़ा, संख्या हमारे पास यहाँ पर कोस 60 है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस यहाँ पर पाई के ऊपर कोस का कोस रहेगा, 2 अल्फ़ा इसके साथ आ गया। क्वाड्रेंट तीसरा में कोस नेगेटिव होता है तो ये निशान प्लस बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा आ गया, 2 से कैंसिल हो गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा आ गया। ये साइन अल्फ़ा है, इस पर फार्मूला लगाएंगे। आगे साइन है पीछे कोस है, तो इसमें साइन के दोनों फार्मूले हो जाएंगे। अल्फ़ा में 2 अल्फ़ा जोड़ देंगे और प्लस में साइन में, यह अल्फ़ा में से अब की बार 2 अल्फ़ा घट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस ये साइन 3 अल्फ़ा हो गया इनका जोड़, और यहाँ से माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ये साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन 3 अल्फ़ा आ गया, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तीसरा पार्ट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस बी, माइनस में 2 साइन ए कोस बी, और इसके साथ में है साइन ए माइनस बी है। सबसे पहले हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको फार्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। यह फार्मूला होगा हमारे पास साइन ए प्लस में बी प्लस में साइन ए माइनस में बी, और गुणा में है ये साइन ए माइनस बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो गया। इसको करेंगे तो ये साइन स्क्वायर, इसको करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस बी आ जाएगा। फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया है, ये आ गया है साइन स्क्वायर ए माइनस, ये दोनों जो है ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है ये फार्मूला यहाँ रख दिया है। अब आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ रहा है ये साइन स्क्वायर बी आ गया है। यही हमको राइट हैंड साइड में प्रूव करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है उसके हम अगला क्वेश्चन लिया है, इसके सॉल्यूशन में इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 10, साइन 50, साइन 60, साइन 70 है। यहाँ पर 4 संख्याएँ हैं, वो प्रोडक्ट में है। हमारे को फार्मूला जो है वो 2 पर लगेगा। ये इसमें साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। उसके बाद हमारे पास साइन 10 आ गया है, साइन 50 है और साइन 70 है। अब भी हमारे पास 3 संख्याएँ प्रोडक्ट बची हुई है, फार्मूला 2 पर लगेगा, इसलिए जो लास्ट 2 संख्याएँ इसका एक पेयर बना देते हैं और इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, √3/4 आ गया है। साइन 10 है, इसके ऊपर फार्मूला लगाया, दोनों संख्याएँ साइन साइन की हैं तो कोस दोनों कोणों का अंतर हो जाएगा, तो ये 50 माइनस में 70 है, तो फिर माइनस में कोस दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा। ये फार्मूला लगा दिया है, यह जाएगा √3/4 साइन 10। यहाँ पर हमारे पास कोस 20 आ गया, माइनस का कोस अपने आप प्लस का हो जाता है, और ये वाला है इसमें कोस 120 हो जाएगा। 120 की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 60 इसके टुकड़े बना दिए हैं। ये √3/4 है, साइन 10 है, और यहाँ पर हमारे पास कोस 10, 160 के 80 के ऊपर कोस का कोस रहेगा, 60 इसके साथ है, क्वाड्रेंट ये दूसरे में नेगेटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। √3/4 साइन 10 है, कोस 20 है ये, और साइन कोस 60 की वैल्यू 1/2 आ रही है, ये 1/2 वैल्यू रख दी। इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो ये √3/4 साइन 10 कोस 20 आ रहा है, और प्लस में इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/8 और ये साइन 10 आ रहा है। या 2 संख्या फिर प्रोडक्ट में आ गई हैं, या हमको फिर फार्मूला बनाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे और ये यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा √3/8, फार्मूला लगाएंगे तो ये साइन आ गया, कोस पीछे साइन दोनों कोणों का जोड़ करेंगे 30 आ जाएगा, और प्लस में साइन दोनों कोणों का अंतर करेंगे तो ये हमारे पास माइनस में 10 बचेगा, और प्लस में ये √3/8 साइन 10 हमारे पास वो बचा हुआ। अब इसको करेंगे √3/8 साइन 130 की वैल्यू 1/2 होती है, √3/8 ये साइन 10 है, इसमें से माइनस का निशान बाहर आ जाएगा, प्लस में √3/8 साइन 10 है, ये दोनों संख्याएँ कैंसिल हो गई। ये हमारे पास जो उत्तर प्रूव करना था √3/16 आ गया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई है। ऐसा ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें हमारे पास है कोस 10, कोस 50, कोस 60 और कोस 70। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ये हमारे पास कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस कोस 60 के स्थान पर 1/2 रख दिया है। अब हमारे पास बच रहा है कोस 10, इसके साथ कोस 50, और साथ में हमारे पास बच रहा है कोस 70। ये हमें जो हमारे पास 3 संख्याएँ प्रोडक्ट में आ गई हैं, लास्ट की जो 2 संख्याएँ इसको पेयर बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ये 1/4 आ गया है, कोस 10 है, यह हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, कोस दोनों कोणों का जोड़ 120 आ जाएगा, प्लस में कोस दोनों का अंतर आ जाएगा हमारे पास 20। यहाँ पर हमको कोस 120 की वैल्यू निकालनी है, इससे हम टुकड़े बनाते हैं। कोस 180 माइनस 60 ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये कोस 20 आ रहा है, यहाँ पर 1/4
कोस टेन, ये आ जाएगा हमारे पास 180 पर कोस का कोस 60, इसके साथ क्वाड्रेंट दूसरा नेगेटिव, प्लस में कोस 20 आ रहा है, इसके साथ इसकी वैल्यू रख देंगे कोस 10, यहाँ पर माइनस में 1/2 प्लस में कोस 20 आ गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो -1/4 कोस 10 आ रहा है, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 कोस 10 कोस 20 आ गया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर ये 1/4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 आएगा, ये 1/4 है, इसका मल्टीप्लाई आ गया। यहाँ फार्मूला दोबारा बनाएंगे, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा -1/8 कोस 10 प्लस में 1/8 कोस। कोस का फार्मूला होता है कोस दोनों कोणों का जोड़ जमा में कोस दोनों कोणों का अंतर, अंतर में 10 आ जाएगा, या वैल्यू रख देंगे -1/8 कोस 10 प्लस में 1/8 कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस में 1/8 ये कोस 10, इसका प्रोडक्ट हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है √3/16। ये राइट हैंड साइड जो है प्रूव करनी थी उसके बराबर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, उसके हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, यहाँ पर 4 संख्या टेंजेंट के प्रोडक्ट में है। टेंजेंट 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं √3 होता है। उसके बाद जो वैल्यूज है टेंजेंट की उनको साइन कोस में बदलेंगे, ये sin 20 sin 40 और sin 80 आ रहा है ऊपर, और इसके अपोन में हमारे पास है ये cos 20 cos 40 cos 80। टेंजेंट को हमने साइन अपन कोस में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद अब हमारे पास 3 संख्याएं मल्टीप्लाई में है। ऊपर वाली जो संख्या है लास्ट 2 संख्याएं उसका पेयर बना के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे भी जो लास्ट 2 संख्याएं हैं उनको हमने पेयर बना के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये cos 40 cos 80 का फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा √3 sin 20, इसका फार्मूला आ जाएगा दोनों संख्या साइन की है, कोस दोनों कोणों का अंतर करेंगे 40, और माइनस में कोस इनका जोड़ 120 आ जाएगा। अपोन में नीचे हमारे पास है cos 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये cos 120, और प्लस में कोस इनका जोड़ अंतर करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। यहाँ कोस दोनों कोणों का अंतर घटा कोस दोनों कोणों का जोड़ का फार्मूला बनाया है। यहाँ दोनों कोस में है, कोस दोनों का जोड़ प्लस में कोस दोनों का अंतर आ जाएगा। उसके बाद √3 ये आ रहा है हमारे पास sin 20, अंदर है cos 40, और अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया था cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो यहाँ +1/2 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर -1/2 रख देंगे, और प्लस में cos 40 रख दिया है हमने, और बाद में इसके मल्टीप्लाई में ये cos 20 और लिखा हुआ है। अब हम इसका 2 का एल्शियम ले रहे हैं, 2 एल्शियम ले लेंगे तो ये संख्या हमारे पास बन जाएगी 2 sin 60 sin 20 cos 40 प्लस 1, 2 एल्शियम ले लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास sin 20 आ गई। ऐसे ही अगर हम नीचे कर दें इसको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस में cos 20 आ जाएगा, प्लस में 2 cos 20 cos 40 आ गया है, 2 एल्शियम से एल्शियम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा √3, ये हमारे पास आगे साइन है, पीछे कोशिश का फार्मूला बनेगा साइन दोनों एंगल्स का सम, तो 60 प्लस में साइन दोनों एंगल्स का डिफरेंस, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह माइनस में 20 बनेगा, और प्लस में साइन हमारे पास 20 है। अपोन में ऐसे फार्मूला लगेगा, माइनस में cos 20 है, या दोनों रकमें कोस की हैं, ये बनेगा कोस दोनों एंगल्स का सम 60 प्लस में कोस दोनों एंगल्स का डिफरेंस में -20 आएगा, लेकिन ये अपने आप कोस में प्लस बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है √3 sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, यहाँ से माइनस का निशान ले लेंगे तो sin 20 आ जाएगा माइनस का, ये sin 20 प्लस का आ गया है। अपोन में हमारे पास ये माइनस में cos 20 है, प्लस में cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और प्लस में ये cos 20 है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू बच रही है हमारे पास √3/2, और अपोन में 1/2 से 1/2 बन गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है, साइन दोनों कोणों का जोड़ प्लस साइन दोनों कोणों का अंतर, ये ऐसे कैसा लिख दिया है, ऐसे यहाँ फार्मूला लगा दिया है, कोस दोनों का जोड़ प्लस कोस दोनों का अंतर। यहाँ से इसकी वैल्यू √3/2 रख दी है, यहाँ इसकी वैल्यू 1/2 रख दी है, इसका माइनस निशान बाहर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, उत्तर बच रहा है √3, ये √3/2 और अपन में 2 से 2 कट गए तो 3 आंसर आ गया है। ये राइट हैंड साइड में हमको प्रूव करना है।